तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आज के डिजिटल व्यस्त युग में हमारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान देती है, और वो है डोपामाइन ओवरलोड। डोपामाइन डिटॉक्स किताब आज के डिजिटल व्यस्त युग में मानसिक स्पष्टता, फोकस और आत्मनियंत्रण कैसे पाएं, इसका गहराई से विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक बताती है कि आधुनिक जीवन में कई आदतें जैसे सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग, जंक फूड, इंटरनेट आदि हमारे दिमाग को लगातार हाई डोपामाइन के लिए शर्तिया बना देती हैं। नतीजतन हम बेसिक्स चीजों में आनंद लेना भूल जाते हैं। छोटी छोटी सफलताएं भी निरर्थक लगने लगती हैं। इसे ठीक करने के लिए लेखक ने डोपामाइन डिटॉक्स कॉन्सेप्ट तैयार किया है। डोपामाइन और उसका विज्ञान। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम, इच्छा, उत्साह और आनंद को संचालित करता है। जब भी हम कोई एक्साइटिंग या प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या जंक फूड खाना, हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। लगातार तेज डोपामाइन रिलीज होना ब्रेन के लिए नॉर्मल हो जाता है और सिंपल चीजों से हमें खुशी मिलना कम होने लगता है। हाई डोपामाइन एक्टिविटी, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गेम्स, फास्ट फूड, शॉपिंग। लो डोपामाइन एक्टिविटी, वॉक, पढ़ाई, मेडिटेशन, गार्डनिंग, बोरियत सहना। ब्रेन जल्दी जल्दी मिलने वाले रिवॉर्ड का आदी हो जाता है, जिससे प्रोडक्टिव काम मुश्किल लगने लगता है। किताब विस्तार से इसे नर्व सिस्टम, ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर और मोटिवेशन सिस्टम से जोड़ती है। समस्या, डोपामाइन ओवरलोड का लक्षण, फोकस खो जाना, बार बार फोन देखना, हर चीज से तुरंत बोर हो जाना, मौलिक विचार या क्रिएटिविटी में कमी, लंबे समय तक कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट न कर पाना, बेचैनी, चिंता और आत्म असंतुष्टि। आखिर डोपामाइन डिटॉक्स क्या है? डोपामाइन डिटॉक्स यानी कुछ समय के लिए सभी हाई डोपामाइन वाले व्यवहारों जैसे सोशल मीडिया, फास्ट फूड, इंटरनेट सर्फिंग आदि से खुद को दूर करना, ताकि दिमाग रीसेट हो सके और फिर से साधारण चीजों में भी आनंद आने लगे। डोपामाइन डिटॉक्स का अभ्यास शुरू करने के लिए लेखक 3 तरीके बताते हैं। 1. 48 आवर्स का कंप्लीट डिटॉक्स। 2. 24 आवर्स का डिटॉक्स। 3. पार्शियल डिटॉक्स। कैसे करें डोपामाइन डिटॉक्स? तारीख तय करें, एक्शन एक्टिविटी की लिस्ट बनाएं, फोन, सोशल मीडिया, टीवी, जंक फूड आदि। डिटॉक्स पीरियड के दौरान कोई हाई एक्टिविटी ना करें, केवल बेसिक चीजें जैसे वॉक पर जाना, किताब पढ़ना, शांत बैठना। शुरुआत में महसूस होगी, लेकिन यही रीसेट फेज है। मशहूर फ्रिक्शन टेक्निक्स, डिस्ट्रैक्टिव चीजें हाथ से दूर रखें, मिशन बंद करें, रूटीन तैयार करें। क्यों जरूरी है बोरियत? किताब में बोरियत के मूल्य पर विस्तार से चर्चा है। जब हम हर खाली समय में फोन घुसेड़ देते हैं तो आराम या गहराई से सोचने का मौका नहीं मिलता। बोरियत सहने से गहरा विचार करना आता है, स्क्रिप्टेड आदतों से मुक्ति मिलती है, ओरिजिनल आइडिया और इनोवेशन के लिए जगह बनती है। एक उदाहरण, किसी ने एक दिन के लिए खुद को पूरी तरह से ऑफलाइन रखा, पुराने शरा शुरू किए और खुद के साथ समय बिताया। उसे आत्म शांति, उत्साह और स्पष्टता मिली। कई लोगों को शुरू में अपराध बोध होता है, मगर समय के साथ इमोशनल बैलेंस और आत्मविश्वास मिलता है। जटिलताएं और एरर पैटर्न्स, कई बार कोशिश करने पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। लेखक ने चेतावनी दी है कि सिर्फ 2-4 दिन डिटॉक्स करने से हमेशा स्थायी बदलाव नहीं आएगा। डिटॉक्स को नियमित बनाना जरूरी है, हर हफ्ते, महीने एक बार, या माइक्रो डिटॉक्स प्लान। सामाजिक दबाव, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, और आसपास के तुरंत तृप्ति माहौल में डोपामाइन डिटॉक्स करना कठिन होता है। बदलाव कैसे टिकाऊ बनाएं? अपनी सबसे बड़ी डोपामाइन ट्रिगरिंग आदतें पहचानें। हर बार जब ब्रेन डिस्ट्रैक्शन मांगे, जानबूझकर मुश्किल, मीनिंगफुल काम चुनें। उदाहरण के लिए, बार बार इंस्टा स्क्रॉलिंग की बजाय डायरी में लक्ष्य लिखना या माइंडफुल वॉक करना। छोटे छोटे फ्रिक्शन पॉइंट बनाएं ताकि आदतें तुरंत ट्रिगर ना हो। डोपामाइन डिटॉक्स के स्थायी फायदे: प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंसी बढ़ना, साधारण चीजों में भी नएपन और खुशी महसूस होना। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के विचारों, इमोशंस और पैटर्न को समझ पाना। रिलेशनशिप्स और वर्क में फोकस बढ़ना। बोनस, ध्यान, माइंडफुलनेस और एक्सरसाइज। लेखक ने माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग और रेगुलर एक्सरसाइज को सपोर्टिव एक्टिविटीज बताया है। ध्यान लगाने से रीसेट पीरियड के दौरान ब्रेन को रिकवरी में मदद मिलती है। जर्नलिंग, धैर्य के साथ किताबें पढ़ना और मॉर्निंग रूटीन बनाने से ट्रैक पर बने रहना आसान होता है। तो दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स हमें ये सिखाती है कि आज के डिजिटल युग में अगर हम फोकस और मानसिक स्पष्टता चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को रीसेट करना ही होगा।
याद रखिए, मज़ा सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने या नेटफ्लिक्स देखने में नहीं है। असली मज़ा है अपनी सूझ पर कंट्रोल पाने में, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में और अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस दिन से अपना पहला डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फोकस्ड रहिए, खुश रहिए।